बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं यहां पर मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे के बीच में करीब, और यहां पर एक ढाबा है, वहां पे मैं अभी थोड़ा खाना खाने जा रहा हूं। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, कुछ दिलचस्प जायके होंगे, कुछ चुनाव की भी बातें होंगी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी घूम रहे हैं, तेजस्वी घूम रहे हैं SIR के खिलाफ, जी जी। वोट चोरी, इसका कोई असर होगा क्या कि ऐसे ही है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल असर होगा। अब बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा इस चीज़ का। चुनाव तो बहुत दूर है, तब तक तो और भी बहुत मुद्दे तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा इंशाल्लाह उनको जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या होगा इसका? बहुत लोग कहते हैं ठीक है, आप घूम रहे हैं, अच्छा है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। नहीं, असर तो पड़ेगा ही। जो लोग जब राजनीति में अपने आए हुए हैं और वो अपनी मेहनत को रखेंगे बरकरार, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। वो तो हर दल वाले अपने कहते हैं कि वो अपने लिए अब कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो तो जब चुनाव का जब वक्त आएगा और इनकी कैसी मेहनत रहेगी, वो उस वक्त में पता चलेगा कि क्या उसका परिणाम मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस एरिया का? सबसे बड़ा मुद्दा इस यहाँ जो है गरीबी है और बेरोजगारी है। लोग चाह रहे हैं कि इस बार सरकार बदले, और हम लोग पूरा प्रयास में कि इस बार सरकार बदले। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या, पलायन है? सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही पलायन का, और बेरोज़गारी बहुत है। कैसे दूर होगा? बेरोज़गारी तेजस्वी जी की सरकार बनी थी, गठबंधन की नीतीश जी के साथ, तो युवाओं को बहुत लाभ मिला था। तो वो लोगों के रुझान में है कि हो सके अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो इस बार युवा को उम्मीद है। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई असर पड़ेगा क्या? लग तो रहा है इस बार जो है कुछ बदलाव के, जनता भी जो है बदलाव के मूड में है। वोट तो करा, कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इस बार जो है अगर सारे जैसे अभी चल रहे हैं पार्टी लोग, जैसे राहुल जी के साथ तेजस्वी हैं, चाहे और जो भी हो, वो अगर सही तन मन धन से रहे तो लग रहा है परिवर्तन होगा। हाँ, इस बार का जो मूव देख रहे हैं, और पब्लिक को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपका कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर रहेगा तभी तो वोट में टपकता। हाँ, लोग तो आपको देखने आता है। हाँ, जमीनी स्तर पर जैसे रहेगा, उसके बाद है हाई प्रोफाइल मीटिंग करने से वो कोई ये नहीं होता है। धरातल पर जब तक काम नहीं होगा, जब एक मतलब जुझारू जो हैं, वर्कर जो हैं, वोटर से नहीं मिलेंगे, तब तक जो है विकास का आंधी को लहर में नहीं तब्दील कर सकते हैं। और हाई प्रोफाइल मीटिंग करने से कोई ये नहीं होता है, धरातल पर काम करना ही होगा। धरातल पर काम करने के लिए कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कहाँ है? नहीं, तो वो तो कार्यकर्ता का तो गठन करना होगा, या उसके लिए काम करना होगा ना। नीचे से लेके ऊपर तक के सारे पदाधिकारी जो हैं, वो मतलब फोन से नहीं काम चलेगा। जी। आपको क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये यात्रा तो हमेशा निकालते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले भी यात्रा निकला था राहुल गांधी का, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए थे, लेकिन उसकी तब्दीली वोट में नहीं हो पा रही है, ठीक है। और ये तब्दीली, भीड़ तो बहुत है, लेकिन वोट में कन्वर्ट करना, इनके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और हर एक विधानसभा का एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा, हर एक विधानसभा घूमना पड़ेगा। ये तो रोड शो है, एक जिला बाई जिला रोड शो करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। आप एक जिला में कम से कम 10 दिन टाइम दीजिए, तब आपको क्या कहते हैं, कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे और वोट भी आ सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हर आप ब्लॉक लेवल पे काम करना पड़ेगा, विधानसभा पे काम करना पड़ेगा, फिर जिला लेवल पे काम करना पड़ेगा। तभी कुछ वोट आ सकता है या वोट जुड़ सकता है आपके साथ। दो बार तो बाबा मैंने देखा, कल रैली थी, भीड़ थी, और राहुल आ रहे हैं, भीड़ बहुत हो रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि राहुल की वजह से तेजस्वी शैडो में आ गए हैं। हर जगह राहुल
और प्रियंका आ गई तो उनका क्रेज हो जाता। आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ये मैं जानना। जी, तो एक तो ये है, दूसरे क्या है कि राहुल ने हवा बना दी है, लेकिन उस हवा को समेटने वाला कोई होना चाहिए ना, जो धरती मतलब ग्राउंड लेवल पे उनके कार्यकर्ता है नहीं। मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से हूँ और मैंने कांग्रेस का नहीं देखा, कोई झंडा बैनर नहीं देखा। वो उनकी एक वैन आती है, उसमें लोग उतरते हैं, वो उसके बाद वो झंडा बैनर। जो यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग, वो स्थानीय लोग किसके पास हैं? वो राजद के पास हैं, वो माले के पास हैं, वो बीजेपी के पास हैं, वो जदयू के पास हैं। कांग्रेस हवा बना लेती है, लेकिन हवा बनाने को, उसको रोकने के लिए उसको कंसोलिडेट करने वाले नहीं हैं। सही कहा आपने। कहा जाता है ना कि झंडा बैनर उठाने वाला भी चाहिए। झंडा बैनर उठाने वाला कार्यकर्ता जो है वो कहा जाता है निस्वार्थ जो है पार्टी के लिए लड़ता रहता। आपसे बात नहीं हुई, आप बताएं, जो ये बात सामने आ रही, भले ही आप आए, रोड शो करें, भीड़ भी आए, मीडिया भी आ रही है, मैं भी दिल्ली से आया हूँ, लेकिन वो गुबार खत्म होता है तो फिर कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है ये 50-50 है कि ना, कांग्रेस का थोड़ा बस पहले से ज़्यादा यहाँ दिख रही है और उसका कोई ऐसा इफेक्ट आपको ज़मीनी लेवल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो आरजेडी है उसका जो समर्थक है वो थोड़ा उसका सपोर्ट में आ गए, ठीक है ना, और उसके अलावा ऐसा बोलेंगे कि ये पूरा वोट में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होने वाला है। और हम लोग दो पार्टी की बात कर रहे हैं, एक बीजेपी की और एक ना कांग्रेस की, लेकिन अभी एक तीसरी पार्टी भी है, जन स्वराज पहुँच गई है। जी जी जी। जनसुराज नहीं, हम जो है इस बार का बिहार का चुनाव कहा जा रहा है कि एक नई पीढ़ी दस्तक दे रही है। तेजस्वी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको एस्टेब्लिश होना है। प्रशांत किशोर जो है एक रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन अब खुद जो है वो फ्रंट पे आ गए हैं, जो उनकी पार्टी है। तो सबसे इन सब के बारे में आप लोग का क्या कहना, आपका क्या कहना है? ये आपसे देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं, जब से आए हैं, वो पहले जो है वो दूसरे को गाइडलाइन करके जिताते थे और वो खुद अपने आए हैं। अभी कांग्रेस से अच्छा मजबूती में हमारे प्रशांत किशोर जी का जो है पोजीशन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने हवाई वाले जो नेता हैं और उनसे ये करके धरातल पर काम करे, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो मुझे आप ये बताइए, प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? किसी का तो काटेंगे ना। हाँ, वो अति आरजेडी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट, यही सारे पार्टियों का न काटेंगे। एनडीए का नहीं काटेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत तो एनडीए का भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लग रहा है अनुमानतः एनडीए का जो वोट है वो कैडर वोट है और वो जो है एकदम उसको बहुत कम। लोग तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वोट, फॉरवर्ड का वोट काटेंगे, एनडीए को नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ जो है ना, अपने बिहार में थोड़ा बहुत जो है देखा जाए तो राजनीतिक जो है वो जातिवाद पर हो रहा है, तो इसके लिए जो है ये जो है हिंदू मुस्लिम ये वो करके जो है बीजेपी वाले भी निकल जाते हैं, ये मंदिर बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो इसके लिए जो है ये आपको प्रशांत किशोर जी ज़्यादातर आरजेडी को क्षति करेंगे, बीजेपी को। आपको क्या लगता है जी, किसका वोट काटेंगे? वो प्रशांत किशोर जो अभी दोनों 50-50 है, कुछ एनडीए का भी वोट उनके से कटेगा और बाकी जो नुकसान है वो आरजेडी को और कांग्रेस को भी नुकसान उसका होगा। आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, इस सब पे बड़ी निगाहें हैं लोगों की। जी बिल्कुल, निगाहें तो हैं, ठीक है। और यहाँ तक के प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस पर ये वोट लाने में क्षमता नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि इस बार पब्लिक का एक मूवमेंट है, या तो इंडिया या तो एनडीए। ठीक है, हाँ, इस बार प्रशांत किशोर की तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, प्रशांत किशोर मेहनत करेंगे, हो सकता है अगले बार इनके बाद अब उनको बहुत सारा फायदा मिले इस मेहनत का, ठीक है। और प्रशांत किशोर बार बार बोल भी रहे हैं कि हम या तो अर्थ पे या तो फर्श पे, तो हो सकता है अर्थ पे नहीं जाके फर्श पे ही रह जाएंगे वो। चिराग पासवान का कोई फ्यूचर है? हाँ, चिराग पासवान का तो एक हवा है और रामविलास के टाइम से है कि जिधर जीतने लगते उधर चले जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक, जी बिल्कुल, जी मौसम वैज्ञानिक है, ठीक है। और रही बात की चिराग पासवान का, चिराग पासवान की दो गुट की लड़ाई है, चचा और इसकी,
ठीक है, और यहाँ चिराग पासवान को थोड़ा वोट है। बहुत अच्छी चर्चा रही। चलते चलते आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को थैंक यू सर रोजी रोटी दी है, अपना काम शुरू किया। कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग में? सर आपको सबसे पहले खाना का टेस्ट कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना है, सादा खाना है। जी सर। और अभी मिठाई भी खाएंगे अभी। जैसे मिठाई के भी एक बार टेस्ट लीजिए सर। टेस्ट लेंगे सर। यहाँ पर सर सामने आपको चाट, चाउमीन और स्वीट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है सर। चलिए ठीक है। तो मिथिला में कहा जाता है मिठाई जो है, मिथिला की मिठास जो है, एक कहावत है यहाँ की, गाली भी जो लोग यहाँ देते हैं ना, बड़ा प्यार से देते हैं, वो गाली लगती भी नहीं है। ये है मिथिला की खूबी। तो सबसे बड़ी बात ये है। तो आज बाबा के ढाबा में इतना ही। कल एक नया जगह होगा, नया ढाबा होगा, नया जायका होगा, नए लोग होंगे, कुछ जायके की बातें होंगी, कुछ राजनीति की बातें होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।